हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिलीवरी के दौरान बेबी को पुश कैसे करना चाहिए। बहुत सारी औरतों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस तरह से पुश करना चाहिए, कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि अक्सर होता भी है ऐसा कि गलत तरीके से पुश करने से जो है लेबर पेन है, जो लेबर का टाइम पीरियड है वो ज़्यादा हो जाता है। जो काम बहुत ज़्यादा थोड़े टाइम में हो सकता होता है, सही तरह से पुश ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर बेबी की जो दिल की धड़कन है वो भी कम पड़ सकती है, तो इसलिए जो ऐसे कंडीशन में फौरी तौर पर सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है। तो इसलिए डिलीवरी के दौरान बेबी को पुश कैसे करना है, इसका सही तरीका मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो डिलीवरी के दौरान, आपके बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब डिलीवरी में ज़्यादा टाइम लग रहा होता है तो आप एक तो थक जाती हैं, दूसरा आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा पेन्स ले लेके आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है डिलीवर बेबी करने में। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह से हम बेबी को पुश करेंगे तो बेबी जो है वो जल्दी डिलीवर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपको लेबर पेन स्टार्ट होती है या फिर आपकी जो पानी की थैली है वो फट जाती है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल जाते ही फ़ौरन ये नहीं होता है कि आपको डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है, क्योंकि फ़ौरन वो डिलीवरी का टाइम नहीं होता है, डिलीवरी का टाइम आने में भी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर आपको चेक करती है, आपको एडमिट वगैरह करती है। इसके बाद वो आपकी जो सर्वेक्स की डायलिटेशन देखती है, ये चेक करती है कि सर्वेक्स का मुंह कितना खुल चुका है। जब तक आपकी सर्वेक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुल जाता है, आपको लेबर रूम के अंदर नहीं ले जाया जाता है। आपको एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है जहाँ पे आपको वेट करना होता है। तो कुछ औरतें होती हैं कि अभी उनकी सर्वैक्स का मुंह जो होता है वो 10 सेंटीमीटर नहीं खुला होता है, पहले ही ज़ोर लगाना शुरू कर देती हैं, पुश करना शुरू कर देती हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा इसका नुकसान हो सकता है आपको भी और बेबी को भी। इसलिए जब तक आपकी सर्वैक्स पूरी ना खुल जाए, 10 सेंटीमीटर उसका मुंह ना खुल जाए, उससे पहले आपने पुश नहीं करना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आपने इसको नेचुरली होने देना है। सिर्फ आपने करना क्या होता है कि आपने वॉक करनी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, इसके अलावा अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। और पैनिक आपने बिल्कुल नहीं करना है, वेट करना है। ठीक है, आपने मतलब कि हौसले से तसल्ली से काम लेना है। इसके बाद जब आपकी सर्वैक्स का मुंह जो है वो 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, तब भी आपने ये नहीं है कि ज़ोर लगाई जाना है, लगाई जाना है। ज़ोर आपने तब लगाना है, पुश आपने तब करना है जब आपको पेन आती है। जो डिलीवरी का पेन होता है वो रुक रुक के आता है। ठीक है, तो जब आपको पेन बहुत ज़्यादा आए तब आपने ज़ोर लगाना है, बेबी को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। इसके बाद जब आपकी पेन रुक जाती है तो आपने रिलैक्स करना है, उस टाइम में आपने ज़ोर नहीं लगाना है। ठीक है, तो जब आप डिलीवरी रूम में होते हैं, डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस करती हैं और सारी बातें समझाती हैं। आपने उनकी जो बात को मानना है, जैसे जैसे उन्होंने आपको गाइड करना है वैसे वैसे ही आपने करना है। ठीक है, तो बहुत परेशान बस नहीं होना है आपने। तो जब आप ज़ोर लगा रही होती हैं तो आपने इस तरह से ज़ोर लगाना है कि अपनी जो बॉडी है ना उसको आपने बिल्कुल ही ढीला छोड़ देना है, और अपना जो ध्यान है वो नीचे वाले एरिया पे रखना है। ठीक है, अपने पेल्विस एरिया पे रखना है, फोकस आपका उधर ही होना चाहिए। तो जब आप पुश कर रही होती हैं तो आपने इस तरीके से ज़ोर लगाना है, जैसे अक्सर कब्ज़ हो जाए ना कॉन्स्टिपेशन में, फिर ज़ोर लगा के स्टूल पास करना पड़ता है। अगर आप इस तरीके से ज़ोर लगाएंगी तो बेबी बहुत जल्दी ही बाहर आ जाएगा। तो दूसरा, जब आपने ज़ोर लगाना है, बेबी को बाहर की तरफ पुश करना है, तो आपने लेटे नहीं रहना है। अपनी जो आपने ठोड़ी है ये अपने चेस्ट पे लगा लेनी है। इससे ये होता है कि आपको नीचे से नज़र भी आता है, ज़ोर भी आप सही तरीके से लगा सकते हैं, और आपको इस बात का भी आइडिया रहता है कि अभी और कितना टाइम लगना है, कि जितनी देर तक आपको पेन आती है उतनी देर तक आपने पुश करना है। ठीक है, जब आपकी पेन रुक जाएगी तब आपने रिलैक्स रहना है, क्योंकि पुश करते टाइम आप थक भी जाते हैं, क्योंकि लेबर का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा भी हो जाता है। तो ये डिफरेंट वुमेन में डिफरेंट होता है, किसी में जो डिलीवरी है
वो 3 से 4 पुश में हो जाता है, किसी में 8 से 10 में होती है। अगर जिसका पहला बच्चा है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, अगर किसी का दूसरा, तीसरा या चौथा बच्चा है तो उनमें कम टाइम में डिलीवरी हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थक गई हैं तो आप अपनी करवट लेके आराम कर सकती हैं जब आपको पेन नहीं आ रही होगी, इससे आपको रिलैक्स फील होगा। दूसरा आप ये है कि आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, ठीक है। माइंड को रिलैक्स रख के डॉक्टर्स जो आपको कह रही होती हैं उनको मतलब कि फ़ॉलो करना है उनकी बात को, ठीक है। अगर आप उनकी बात को फ़ॉलो करेंगी तो आप बहुत जल्दी ही अपने बेबी को डिलीवर कर लेंगी। इसके अलावा बाज़ दफ़ा होता है कि डिलीवरी के दौरान जो है वो आपका पुश करते वक़्त ना आपकी जो स्टूल पास हो जाता है या यूरिन निकल जाता है, तो इस बात की तरफ आपने ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना है कि डॉक्टर क्या सोचेगी या स्टाफ क्या सोचेगा, ये सारा उनका डेली का काम होता है, उनको इन सब का पहले से ही पता होता है। तो आपने सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान देना है कि आपने अपने बेबी को पुश करना है, अपने बेबी को बाहर निकालना है। क्योंकि अगर आप सही से पुश नहीं करेंगी, सही से आप डॉक्टर्स की बात नहीं मानेंगी, तो इससे जो होता है वो बेबी के दिल की धड़कन कम हो सकती है, ठीक है। तो अगर बेबी की दिल की धड़कन कम हो सकती है तो एंड मतलब कि डिलीवरी के टाइम भी सी सेक्शन करना पड़ सकता है, क्योंकि बेबी की जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस टाइम पे। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें और डॉक्टर्स की बात मानते रहें। और जब जब वो कहें, जब जब आपको पेन आए, आप अच्छे तरीके से पुश करें, ज़ोर लगाएं, तो आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आपने पहले से तैयारी कर रही हैं, प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज कर रही हैं, वॉक कर रही हैं, अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं, तो वैसे भी आपकी डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।